हमें नहाने के लिए गर्म पानी मिलता है, हमें नहाने के लिए ठंडा पानी मिलता है, ये भी हमारी लॉटरी है। अगर आजकल मैं किसी से भी पूछूं कि लॉटरी क्या है, तो वो आम तौर पे लॉटरी क्या कहेंगे। जी हाँ, जो आपने सोचा हमें यही जवाब मिलते हैं कि लॉटरी क्या है, कोई नामी बॉन्ड है या कोई इनाम पैसों की सूरत में निकल आया। क्या आपने कभी सोचा कि लॉटरियों की और भी बहुत शक्लें हैं? इसी टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। जब भी हम लॉटरी का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में यही आता है कि कोई इनाम की बात हो रही है, कैश की बात हो रही है या किसी गिफ्ट की बात हो रही है। कोई गाड़ी निकल आई है, किसी का मोबाइल निकल आया है या इसी तरह की कोई चीज़। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारी और भी लॉटरियां निकली हैं? इसी के लिए बात करते हैं। आपने कभी सोचा कि हम कितने खूबसूरत माँ बाप के घर में पैदा हुए? हमने तो नहीं मांगा था कि अल्लाह पाक हमें इस घर में पैदा कर। हमारे माँ बाप कितने खूबसूरत हैं, क्या हमारी लॉटरी नहीं निकली? जिन हज़रात की, जिन बहन भाइयों की शादी हुई है, आप गौर करें, उनकी फैमिलियाँ कितनी खूबसूरत हो गई हैं, उनकी औलाद कितनी खूबसूरत है। ये लॉटरी नहीं है? हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि लॉटरी सिर्फ पैसे का नाम है, पैसे के अलावा कोई लॉटरी नहीं है। हालांकि हमारी ज़िंदगियों में हम ये जो चल फिर रहे हैं, ये भी लॉटरी है। आप कभी हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर देखें और आप जब लोगों की परेशानियां, लोगों को बीमारियों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह पाक का हम पे कितना फजल व करम है। आप कभी ये देखें जाके कि जो हम लोग रोज़ वॉशरूम में आसानी से जाते हैं और वॉशरूम करके बाहर आ जाते हैं, इसी वॉशरूम को रिलीज़ करने के लिए कितने मरीज़ कितने पैसे लेके हॉस्पिटल्स में बैठे हैं। ये हमारी लॉटरी नहीं है? हमारी सेहत अल्लाह पाक ने बिल्कुल ठीक रखी है। अल्लाह पाक ने हमें सेहत तंदुरुस्त तवाना रखा है। ये हमारी लॉटरी नहीं है? तो अपना कॉन्सेप्ट चेंज कीजिए। हमारी भी लॉटरी निकली है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे माँ बाप की सूरत में, हमारे बहन भाइयों की सूरत में, हमारी फैमिलियों की सूरत में, हमारी जॉब्स की सूरत में, ये भी हमारी लॉटरी है। हम रात को अच्छे बिस्तर पर सोते हैं, सुबह अच्छे बिस्तर पर उठते हैं, ये भी हमारी लॉटरी है। हम एक छत के नीचे सोते हैं और एक छत के नीचे जागते हैं, ये भी हमारी लॉटरी है। हमें नहाने के लिए गर्म पानी मिलता है, हमें नहाने के लिए ठंडा पानी मिलता है, ये भी हमारी लॉटरी है। आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों में ला कर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आपको अपनी लाइफ के अंदर एक चेंज नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह पाक, और अल्लाह ताला की तारीफ़ करें कि अल्लाह पाक तूने ये दरख्त कितना खूबसूरत बनाया है। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त हैं, उनके साथ मेरी बात चल रही थी। उन्होंने कहा, यार कल एक हैरानकुन वाक़या हुआ कि मेरे यहाँ पेन हो रही थी। तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो डॉक्टर साहब ने बड़ी ही खूबसूरत मिसाल दी और बड़ा खूबसूरत इलाज बताया। मेरा नाम है कामरान सईद। इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पिछले महीने के अंदर मेरे एक बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, मैं उनके पास गया तो उन्होंने बताया, यार कामरान भाई बड़ा ही ज़बरदस्त काम हुआ। मैंने कहा, जी वो क्या? कह रहे हैं, यार मुझे यहाँ पे पेन हुई और मैं एक डॉक्टर साहब के पास चला गया। तो डॉक्टर साहब ने मुझे सिर्फ चेक किया, उन्होंने कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाया, कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि जी बात ये है कि आप कहाँ रहते हैं? तो मैंने उनको बताया कि जी मैं फ़लानी जगह पर रहता हूँ। उन्होंने कहा, आपकी सोसाइटी तो बहुत खूबसूरत है जहाँ आप रहते हैं, और आप करते क्या हैं? मैंने उनको बताया कि मैं एक बिज़नेस करता हूँ। तो उन्होंने कहा, अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है। तो मेरे दोस्त कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब मुझे कोई इलाज बताएँगे आप, कि मैं इलाज क्या करूँ इसका? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखें, ये जो आपको यहाँ पे पेन हो रही है, हुआ ये है कि हमने अपनी लाइफ के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो फ़र्ज़ करें कि मैंने 100 दफ़ा खानी थी, वो हमने ज़्यादा खा ली है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादा खानी थी, वो कम खाई हैं। मिसाल है कि शायद मैंने गोश्त अपनी लाइफ में जितना खाना था वो बहुत ज़्यादा खा लिया है, अब वो मैंने नहीं खाना। और मैंने फल, सब्ज़ियाँ ये कम खाई हैं, वो ज़्यादा खानी हैं। अब आप मुशाहिदा करें, आम तौर पे क्या होता है, खुदा न खासा किसी भाई को, बहन को शुगर हो जाती है तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आपने अब चीनी का इस्तेमाल कम करना है या मीठे का इस्तेमाल कम करना है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी को कोलेस्ट्रॉल हो जाता है या कुछ इस तरह का यूरिक एसिड का मसला बन जाता है, तो वो क्या कहते हैं डॉक्टर कि आपने गोश्त नहीं खाना और आपने सब्ज़ियाँ खानी हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वो बहुत खूबसूरत है, वहाँ दरख्त लगे हैं। आपने सुबह क्या करना है कि सुबह फजर के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी सोसाइटी का एक राउंड लगाना है और जितने कदम चलना है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। किसी चीज़ पे नज़र पड़ जाए,
उसका भी शुक्र अदा करना है और अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चलते जा रहे हैं तो अल्लाह ताला का कितना बड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक अपनी ज़मीन पर चलने का मौका दे रहा है। आपका किसी दरख्त पे ध्यान पड़ता है तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह पाक, और अल्लाह ताला की तारीफ़ करें कि अल्लाह पाक तूने ये दरख्त कितना खूबसूरत बनाया है। आपके कानों में चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आती है तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह पाक ये कितनी खूबसूरत आवाज़ है, कितनी प्यारी तेरी मखलूक है। आपकी नज़र किसी खूबसूरत चीज़ पर पड़ती है, आप अल्लाह ताला की तारीफ़ करें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह पाक तूने कितना खूबसूरत इस चीज़ को बनाया है। ये आप अमल करके अपनी लाइफ पर देखें तो देखें आपको कितना फ़ायदा होता है। अल्लाह पाक से कहें कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानी कर दे, मेरे बहन भाइयों के लिए आसानी कर दे, सबके लिए करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और आपको अल्लाह पाक ने जिस मुकाम पर भी पहुंचाया है, इसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो जो हमारे माँ बाप की है, उनकी दुआएं हैं। फिर हमारी फैमिली की, बहन भाइयों की, दोस्तों की, इनकी दुआएं हैं। ये दुआएं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हमें भी करनी चाहिए, अपने लिए भी करनी चाहिए, दोस्तों के लिए भी करनी चाहिए, सब के लिए करनी चाहिए। ये दुआओं के टॉपिक की बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। देखें, दुआ एक ऐसा अमल है कि जो हमें हर वक्त करना चाहिए और अल्लाह ताला को वो लोग बहुत पसंद हैं जो दुआएं करते रहते हैं। आप अपने लिए दुआ मांगें, जो आपका दिल चाहता है वो दुआ मांगें, अपने दोस्तों के लिए मांगें, अपने बहन भाइयों के लिए मांगें, एक टाइम निकालें और दुआएं मांगें। अल्लाह ताला से कहें या अल्लाह पाक मुझे मुझे अच्छी जॉब दिला दे, अच्छा कारोबार दिला दे। अल्लाह पाक मेरा दिल करता है मैं मेरे पास गाड़ी हो। अल्लाह पाक से कहें, अल्लाह पाक से मांगें, अल्लाह पाक से कहें कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानी कर दे, मेरे बहन भाइयों के लिए आसानी कर दे, सब के लिए करें। देखें, अब ये सारी बात जो है वो मैं ये कर रहा हूँ कि मुझे मेरे माँ बाप की दुआएं लगीं, इसमें आप भी कहेंगे कि बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे जैसे ये मैंने बात की, आपके एंड में भी ऐसा ही होगा। लेकिन इससे भी अगली एक बात है, आप मुझे जानते यकीनन नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ यकीनन नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे यहाँ पहुँचने में मेरे माँ बाप की, मेरे बहन भाइयों की, मेरे यार दोस्तों की और मेरे अजीज़ों कारब की जो दुआएं हैं वो अपनी जगह हैं। इसमें आपके माँ बाप का भी कंट्रीब्यूशन है। पूछें कैसे? आपके माँ बाप का कंट्रीब्यूशन कैसा है? कहीं तहज्जुद में उठते होंगे, तहज्जुद पढ़ते होंगे, तो वो सुबह उठ के जब दुआ मांगते होंगे तो कहते हैं कुल दा भला ते कुल दी खैर। मैं भी शामिल हो गया। तो इसी तरह हमारी दुआओं में भी और दोस्त हमारे जो मुआशरे में हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, हम उनके लिए भी दुआ मांगें। इसका क्या असर होगा? इसका ये असर होगा कि जो दुआएं हम किसी के लिए मांगेंगे वो सबसे पहले तो मेरे लिए कबूल हो जाएगी। मैं जब कहूँगा कि अल्लाह पाक मेरे दोस्त का भला कर दे, मेरे बहन भाई का भला कर दे, अल्लाह पाक ये ऐसी आदत डेवलप करेगा कि मेरे अपने मामला ठीक हो जाएंगे। और एक बात का जवाब दें कि मैं अपनी मर्ज़ी से कह सकता हूँ, ये अल्लाह ताला की रहमत का क्या पीक होगा कि मेरे मुंह से ये बातें निकलेंगी। ये ऐसे ही निकल आएंगी? नहीं निकल सकती, ऐसे ही नहीं निकलती हैं। ये अल्लाह ताला की रहमत का जो पूरा पोटेंशियल है वो हम पे होगा। अल्लाह की ताला की जो रहमतें हैं वो सर्कल कर लेंगी तो मेरे मुंह से तब ये दुआएं निकलेंगी, ऐसे ही नहीं निकल सकती। मैं चलते फिरते बैठ जाऊँ, नमाज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको पढ़नी चाहिए, पढ़ते भी होंगे, तो ये अगर हम उसमें ये दुआ कह दें कुल दा भला ते कुल दी खैर, कितना टाइम लगा है? चलते फिरते कुल दा भला ते कुल दी खैर। आपको भी लगी हैं ये दुआएं, कुल दा भला कुल दी खैर, आपको भी ऐसी ही लगी हैं। मेरे माँ बाप ने दुआ की होगी, उन्होंने कहा होगा कुल दा भला ते कुल दी खैर, आप भी शामिल हो गए। अपना मैंने जिक्र किया कि आपके माँ बाप ने मुझे कहा, मुझे नहीं कहा कुल दा भला कुल दी खैर, अल्लाह पाक ने मेरे पे भी रहमत कर दी। अल्लाह पाक का बड़ा फजल है, शुक्र है। आप भी करें। दोस्तों का नाम ले ले के, बहन भाइयों का नाम ले ले के, उनको कोई परेशानी है उनके लिए करें, अपने माँ बाप को दुआएं दें, अपने दादा दादी को दुआ करें, अपने नाना नानी की दुआ करें। तो ये देखें, ये करने से आपके ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर कितना बड़ा चेंज आएगा। और एक गुजारिश, आज से ही अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने हमसायों के साथ, अपने मोहल्लेदारों के साथ थोड़ी सी मोहब्बत से पेश आएँ। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ा अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से एक फ़र्ज़ इबादत है। हम लोग रोज़ा
आम तौर पे रमज़ान में रखते हैं, और इसके अलावा सुन्नत रोज़े भी बहुत सारे हैं लाइफ में। रोज़ा क्या होता है? रोज़ा ये होता है कि सहरी से लेकर के इफ्तार तक आपने कुछ खाना नहीं है, इबादत करनी है, अपनी नज़रों को बचाना है, नज़रों की हिफाजत करनी है, झूठ नहीं बोलना, ये रोज़ा है। इसके अलावा भी एक रोज़ा हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। रोज़े के बारे में कुरान पाक में है कि रोज़ा एक ढाल है, ये हमें बुराइयों से बचाता है, ये हमें बुरी बातों से रोकता है, और इसके बहुत ज़्यादा सवाब है और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पाक में इरशाद है जिसका मफ़हूम है कि रोज़ा ऐसे ही फ़र्ज़ किया गया जैसे तुमसे पुरानी उम्मतों पे किया गया। रोज़े में आम तौर पे क्या होता है कि हम सुबह सहरी से लेकर के और इफ़्तार तक कुछ खाते पीते नहीं। इसके अलावा भी एक रोज़ा हो सकता है, वो ये कि आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आम तौर पे किसी दोस्त को देखें, बच्चों को देखें, बड़ों को देखें, वो अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। क्या हम ये मोबाइल का रोज़ा रख सकते हैं? कि कोशिश करें कि हफ़्ते में एक दिन मोबाइल को हाथ ही ना लगाएं या सोशल मीडिया यूज़ ना करें, सिर्फ़ अपने ज़रूरत का काम करें। कॉल्स बहुत ज़रूरी आती जाती हैं, उसको यूज़ करें, लेकिन सोशल मीडिया यूज़ ना करें। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, वो डिसाइड कर लें कि हफ़्ते में एक दिन सिगरेट नहीं पीना उन्होंने। इस तरह करके हम बुरी आदतों से इस तरह भी बचते जाएंगे। हम किसी दिन ये भी रोज़ा रख लें कि हमने कोई किसी के बारे में ग़ीबत नहीं करनी, हम पूरा दिन ग़ीबत ना करें, और कंट्रोल रखें कि हमने किसी के बारे में बात नहीं करनी, कोई अच्छी बुरी बात है कोई भी किसी के बारे में नहीं करनी। तो इस तरह करते करते ये हमारा पैटर्न पक्का हो जाएगा और हम अच्छाइयों की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हम कोशिश कर लें कि हम किसी के बारे में कोई गलत बात भी नहीं सोचनी, हमने अपने दिमाग में कोई नेगेटिव थाट नहीं लानी, हमने अपने दिमाग में पॉजिटिव थाट लानी है। हफ़्ते में एक दिन मुकर्रर करें और इस चीज़ का भी रोज़ा रखें। या आप ऐसा ऐसा करना शुरू करें, आपको अपनी लाइफ में बहुत चेंज नज़र आएगा। और आज से गुजारिश है कि आज से अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों, दोस्तों, अपने अजीज़ों और हमसायों के साथ अच्छा बर्ताव करें। इंशाल्लाह आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो इसका मतलब हम कितनी चैरिटी करते हैं, क्या खुशहाली नज़र आती है? अल्लाह ताला ने इस दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए कुछ लॉज़ रखे हैं। ये लॉज़ कभी भी फ़ेल नहीं होते। मिसाल के तौर पे एक है लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब ये लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या करता है ये सबको पता है। इसी टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत गफूरुर रहीम ज़ात है। उसने इस निज़ाम को चलाने के लिए कुछ लॉज़ डिफ़ाइन कर दिए। ये लॉज़ कभी भी रिवर्स नहीं होते। मिसाल के तौर पे लॉ ऑफ ग्रेविटी है। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है कि कोई बहुत नेक शख्स या कोई बहुत बुरा शख्स, दोनों 10वें फ्लोर से छलांग लगाएं तो दोनों को चोट लगेगी या दोनों मर जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई नेक शख्स को पता नहीं कौन सा अमल करे वो बच जाए, और जो शख्स है उसको कुछ हादसा आ जाए या चोट लग जाए। ये नहीं, ये अल्लाह का निज़ाम है। इसी तरह एक मैकेनिज़्म है हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का। इसके पीछे भी पूरा एक निज़ाम है, इसके पीछे भी एक पूरा लॉ है। जब ये इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी अब बन गई, हमारे घरों में पहुंच गई, तो अब उसको चलाने के लिए एक छोटा बच्चा भी बटन दबाएगा तो लाइट ऑन हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बटन कोई इंजीनियर ही दबाएगा वो लाइट जलेगी। तो ये एक लॉ है। इसी तरह एक अल्लाह ताला का लॉ है, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या है कि जितना आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह पाक उस और भी नवाजता जाएगा। अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफ़ा कर देगा, आपकी औलाद में इजाफ़ा कर देगा, आप में आपकी ज़िंदगियों में बरकतें दे देगा। बरकतें क्या हैं? बरकतें ये हैं कि थोड़ी चीज़ में अल्लाह पाक ज़्यादा काम कर देगा, थोड़े वक्त में आप ज़्यादा काम कर लेंगे। ये बरकतें होती हैं। अब चलते फिरते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। आप ये ना सोचें कि मैं इस वक्त किस हालत में हूँ, मेरे तो मामलात ही ख़राब हैं, इस वक्त मुआशी निज़ाम ठीक नहीं चल रहा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर दें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमें शुक्र अदा करना ही करना है। सांस ले रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हमारा दिल ऑटो पे लगा हुआ है, धड़क रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हमारी किडनीज फ़िल्टर कर रही हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। ये कितने बड़े इनामात हैं। कभी हॉस्पिटल में जाके तो देखें, आपको अंदाज़ा हो। कभी दिल वाले हॉस्पिटल में जाएं, आपको न्यू बॉर्न बेबी से लेकर बहुत सारे बूढ़े हजरात वहाँ मिलेंगे, और यंग लोगों की तो बात ही नहीं है। तो कितना बड़ा अल्लाह का निज़ाम है। हमारा दिल भी ठीक है, हम बोल भी रहे हैं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है।
तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर दें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू करें, आपके सारे मामलात ही ठीक हो जाएंगे। और इसमें साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं इनसिक्योरिटी, एंगर और फियर, एक कैफियत ये इनसिक्योरिटी, एंगर, फियर या कुछ इस तरह की चीज़ें, इसको एक कैफियत कह लें। या दूसरी कैफियत शुक्रगुजारी की, ग्रैटिट्यूड की। इन दोनों में से एक होगी, या आप शुक्र अदा कर रहे होंगे या आप परेशान होंगे, या एंगर में होंगे, या फियर में होंगे, या एंजाइटी होगी। ये दोनों साथ नहीं रह सकती। आप शुक्र अदा करना शुरू करें तो आपके बहुत सारे मामला खुद ही ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ताला कई रास्ते निकाल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा अल्लाह ताला कहाँ से असबाब पैदा करेगा। अल्लाह का शुक्र अदा करना है, ये लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड है। अब आप गौर कर लें कि इसमें कितनी हकीकत है। आप गौर कर लें कि जो ज़्यादा शुक्र अदा करता है, अल्लाह पाक ने उसको कितना नवाजा है। मुशाहिदा करें, हम आज एज अ नेशन सब कुछ है, मेरा ख्याल है दूसरे नंबर पे हम लोग चैरिटी करने वाले मुल्क हैं दुनिया में, ठीक है। तो इसका मतलब हम कितनी चैरिटी करते हैं, क्या खुशहाली नज़र आती है? शुक्र ही नहीं है। शुक्र वाला मामला हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं, एक में भी आ गया, दो में भी आ गया, तीन में भी आ गया, तो देखें इसका फ़र्क आएगा, क्यों नहीं आएगा फ़र्क। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब माहौल होता है ना, उसका फिर सबको फ़र्क पड़ता है। जब माहौल बन जाएगा शुक्र वाला, हर बंदा, आप कोशिश करें किसी एक दोस्त को बताएं, जिक्र करें, कोशिश करें, जिक्र करें, मुशाहिदा करके देखें। अगर आपको ये बात सच लगती है तो अपने दोस्त को भी बताएं, यार शुक्र अदा कर, खुद भी करें शुक्र अदा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप कहते रहें, अल्लाह ताला शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये ऐसे आपका बन जाएगा जैसे तकिया कलाम नहीं होता जी, ये तकिया कलाम बन जाएगा आपका। आपको कहीं मुश्किल में खड़े होंगे, 10 लोगों पे मुश्किल आई है, आपका बीच में एटीट्यूड ही चेंज होगा। इस पर भी गौर कर लें। आग खुदा ना खासा कहीं लग जाती है, बीच में से एक दो निकलते हैं, वो आके अंदर घुस जाते हैं जहाँ 10 बंदे नहीं जा पा रहे होते। कॉन्फिडेंस लेवल उनका ये हो जाता है कि उन बेसिकली क्या होता है, अल्लाह ताला पे इत्मीनान हो जाता है ना जी, अल्लाह ताला पे इत्मीनान हो जाता है। ये आम सी बात है। दरिया में गाड़ी गिर जाती है या नहर में बस गिर जाती है, उधर बहुत सारे लोग होते हैं, बीच में से 2-3 लोग छलांगे लगा देते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करती। अल्लाह पे इत्मीनान इतना डेवलप हो जाता है। बहुत सारी मिसालें। अभी एक वीडियो थी पिछले दिनों हम देख रहे थे कि वो दरिया जो सवात वगैरह में या हिली स्टेशन में था, कितना तेज़ दरिया चल रहा होता, उधर लोग खड़े थे, बीच में से एक सादे ने छलांग लगा के वो बच्चे को बाहर निकाल लाया। तो क्या ये अल्लाह ताला पे कॉन्फिडेंस होता है? आप भी शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप कर देगा। ऐसे ही आग की एक मिसाल दे रहा हूँ कि कितनी भी मुश्किल, आग जैसी मुश्किल होगी, आपको ऐसी फ़िक्र ही नहीं होगी, अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, ये करना शुरू करें, ये आपको बहुत फ़ायदा होगा। और एक गुजारिश, आज से ही अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने अजीज़ों कारब, अपनी फैमिली, यार दोस्त, उनके साथ ज़रा मोहब्बत से पेश आना शुरू। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि टारगेट हमें मिला, हम वो टारगेट अचीव नहीं कर सके, अब वो हमारे दिमाग में बैठ जाता कि मैं टारगेट पूरा नहीं कर सकता। हमें लाइफ में बहुत दफ़ा ऐसा मौका मिलता है कि हम अपनी तस्वीरें उतरवाते हैं, कभी भाइयों के साथ, कभी फैमिली के साथ, कभी दोस्तों के साथ, और ऐसे ही शादियों में भी तस्वीरें उतारते हैं, कभी अकेले, कभी दोस्तों के साथ और कभी फैमिलीज़ के साथ। आप गौर करें, जब वो तस्वीरें हम देखते हैं अपने मोबाइल्स में या कहीं भी या कैमरा में, तो क्या करते हैं कि अगर हमारी वो तस्वीर अच्छी नहीं आई तो हम उसको डिलीट कर देते हैं। बाज़ दफ़ा हमारी तस्वीर किसी दूसरे साथी के साथ होती है, दोस्त के साथ, भाई के साथ होती है, हम वो भी डिलीट कर देते हैं। और अगर वो कहीं ग्रुप फ़ोटो है, अगर वो 10-15 लोगों की या 5-7 लोगों की है, हम उसमें से सबसे पहले अपने आप को ज़ूम करते हैं, देखते हैं, अगर वो तस्वीर अच्छी है तो ठीक है, चाहे बाकी सब की तस्वीर अच्छी हो, और अगर हमारी तस्वीर अच्छी नहीं है तो हम वो भी डिलीट कर देते हैं। इसी तरह हमारा सेल्फ़ इमेज है, इसी बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। बहुत दफ़ा इत्तेफाक होता है कि हम तस्वीरें उतरवाते हैं, तो वो तस्वीर अगर ठीक ना आए तो हम डिलीट कर देते हैं, चाहे वो ग्रुप फ़ोटो हो, चाहे बहुत कीमती लोगों के साथ हो, चाहे हमारे बड़े दोस्तों के साथ हो। मगर क्या करते हैं कि अगर हमारी तस्वीर ठीक नहीं आती, हम उसको डिलीट कर देते हैं। इसी तरह हमारे सेल्फ़ इमेज भी हैं। हमारे दिमाग में कहीं एक हमारी पिक्चर लगी हुई है कि ये काम मुझसे नहीं हुआ, तो अब सारी ज़िंदगी मुझसे नहीं हो सकता, इसको हमें डिलीट करना है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि टारगेट हमें मिला, हम वो टारगेट अचीव नहीं कर सके, अब वो हमारे दिमाग में बैठ जाता कि मैं टारगेट पूरा नहीं कर सकता। इस सेल्फ़ इमेज को भी हमने डिलीट करना है। हमने ढूंढना है कि कौन कौन सा सेल्फ़ इमेज है जो हमें पकड़ पकड़ के पीछे लेके जा रहा है, उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ते। हमें लाइफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, लेकिन चूँकि हमारा सेल्फ़ इमेज हमारे दिमाग में इम्पोज़ है, हम उसकी वजह से उससे आगे नहीं बढ़ सकते।
हमें अपने पुराने सारे सेल्फ़ इमेज जो हैं अपने बारे में वो डिलीट करने हैं। अपने बारे में, बल्कि अपने दोस्तों के बारे में, अपनी टीम के बारे में और अपनी फैमिलीज़ के बारे में, कि शायद ये मेरा बच्चा कभी पास नहीं हो सका था तो आगे भी पास नहीं होगा, ये हमें डिलीट करना है। हमें उसको कॉन्फिडेंस देना है कि तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे ही दोस्त करते हैं। ये जब सबसे पहले हमारे ज़हनों में होगा, हमने उसका इमेज डिलीट किया होगा, तो ये हम कर सकेंगे। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लाइफ में हर चीज़, बहुत सारे लोगों ने ऐसे काम किए हैं कि उनके बारे में अगर थोड़ा बैकवर्ड जाके सुने पढ़े तो हमें पता चलेगा वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आजकल यूट्यूब का दौर है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों की ऐसे ही बायोग्राफीज़ पढ़ी हैं, आप उनको सुने और वो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितने मुश्किल हालात के अंदर अपने आप को मनवाया। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमें अपना पहले सेल्फ़ इमेज है वो डिलीट करना है। सेम उसी तरह जैसे हम शादी में गए और वहाँ पे फैमिली का ग्रुप फ़ोटो हुआ, मेरी तस्वीर ठीक नहीं आई तो मैंने उसको तस्वीर को डिलीट कर दिया। अगर मैंने अकेले में तस्वीर उतरवाई, अच्छी तस्वीर नहीं आई तो मैंने उसको भी डिलीट करवा दिया। इस चीज़ से आप अपने सेल्फ़ इमेज को, जो आपके बुरे सेल्फ़ इमेज हैं, उसको अपनी मेमोरी में से डिलीट करें। देखें आपके लिए राहें खुल जाएंगी, अल्लाह ताला आपके लिए नए रास्ते खोल देगा और आप वही होंगे जिसने कभी टारगेट अचीव नहीं किया या किसी क्लास में फ़ेल हो गया और वो गोल्ड मेडलिस्ट भी लेगा और वो टॉप रैंकर हो गया। इस चीज़ पे अमल करें, आपको बहुत ही आसानी होगी। एक छोटी सी गुजारिश है कि आज से अपने माँ बाप, बहन भाइयों, अजीज़ों, दोस्तों के साथ और अपने हमसायों के साथ अच्छा बर्ताव करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। तो इसके लिए क्या है कि हम शीशे के आगे खड़े हों, सुबह के टाइम जब हम तैयार होते हैं ऑफ़िस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, और शीशे में कहें, हमने कोई भी काम स्टार्ट करना हो, कोई भी काम शुरू करना हो, एग्ज़ाम जब स्टार्ट होते हैं तो हम अपने बड़ों से दुआएँ करवाते हैं, हम अपने बुज़ुर्गों से दुआएँ करवाते हैं। बहुत अच्छी बात है। आज हम जिस मुकाम पर भी हैं, इसमें उन बुज़ुर्गों की, हमारे माँ-बाप की, ये सब की दुआएँ शामिल है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम अपने आप को भी दुआएँ दे सकते हैं? क्या हमने कभी अपने आप को दुआएँ दी? इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है कामरान सईद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आज जिस मकाम पर भी हैं, इसमें हमारे माँ-बाप की, बुज़ुर्गों की दुआएँ शामिल हैं। हम लोग आम तौर पे दुआएँ उस वक्त मांगते हैं जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, उस नमाज में दुआएँ पढ़ते हैं। और बाज़ दफ़ा उलमा कराम ये कहते हैं कि हम दुआएँ पढ़ते नहीं हैं, हम बोलते हैं। मांगते नहीं हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। दुआ मांगना और दुआ बोलना और दुआ पढ़ना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बुज़ुर्गों की दुआएँ, माँ बाप की दुआएँ हमें यहाँ पर ले आएँ। लेकिन इससे भी एक अगली चीज़ बहुत ज़रूरी है। कभी हमने अपने आप को कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ? कभी मैंने अपने आप को कहा कि मैं बहुत लायक हूँ? क्या मैंने कभी अपने आप को कहा कि ये मैं कर सकता हूँ? क्या मैंने अपने आप को कभी कहा कि मैं इस एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आऊँगा? अपने आप को कहा कि मैं अपना टारगेट अचीव करूँगा? ये हमें सिखाया ही नहीं गया। हम अपने माँ बाप से दुआएं लेते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हम अपने बुज़ुर्गों से दुआएं करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हमने दुआओं को समझा कि दुआएं क्या कह रही हैं, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है? क्या हमने सदके दिल से और ये कभी कहा कि या अल्लाह पाक तेरा बड़ा करम है? कभी नहीं कहते। तो इसके लिए क्या है कि हम शीशे के आगे खड़े हों, सुबह के टाइम जब हम तैयार होते हैं ऑफ़िस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, और शीशे में कहें, यार आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आई लव यू। ये हम शीशे में अपनी आँखों में आँखें डालकर कहें कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आप इसको करें और देखें इसके कितने फ़ायदे हैं। आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स हैं, आप उनके बारे में अगर पढ़ें या उनसे सुने कभी, तो पता चलेगा लाइफ में उनके साथ भी यही हालात रहे। हम चूँकि टीमों के साथ काम कर रहे होते हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग अपने पुराने पैटर्न नहीं तोड़ते। मिसाल के तौर पे वो ये सोचते रहते हैं कि ये पहले भी कभी दौर में, किसी दौर में ऐसा हुआ था तो अभी फिर ऐसा ही होगा। जो पुराने पैटर्न होते हैं ये हमें खींच के पीछे रखते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब टीम ही आगे नहीं बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशंस भी आगे नहीं बढ़ती हैं। तो ये पैटर्न तोड़ना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम है कामरान सईद। इसी टॉपिक पर बात करते हैं। हमारे दिमागों में बहुत सारे ऐसे पुराने पैटर्न्स हैं जो ऐसे नक्श हुए हैं हमारे दिमागों से कि वो जैसे जैसे हमारी एज भी बढ़ती रहती है वो और पक्के होते जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने बहुत दफ़ा ऐसा सुना होगा कि पैसे दरख्तों पे नहीं लगते।
आप गौर करें, पैसे दरख्तों पे ही लगते हैं। ये फ्रूट्स हैं, ये दरख्तों पे ही लगते हैं। आम है, केला है, सेब है, ये दरख्तों पे ही लगते हैं। इसके अलावा भी हमारे दिमागों में बहुत सारे पैटर्न हैं जो ऐसे हमारे दिमागों में इम्पोज़ हो गए हैं कि वो उतारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो और ज़्यादा हमारे दिमागों में इम्पोज़ हो जाते हैं। अब इन पैटर्न्स को हमने चेंज करना है नए पैटर्न्स के साथ, कि हमने कोशिश करनी है और रिज़ल्ट अल्लाह ताला के हाथ में होता है। हम जितनी भी कोशिश करेंगे, कोशिश मेरा काम है, मेरे कंट्रोल में क्या है, कोशिश, लेकिन रिज़ल्ट अल्लाह ताला के हाथ में है। मिसाल के तौर पे हमारे दिमाग में एक पैटर्न है, उतने पैर फैलाओ जितने चादर है। आप इतनी कोशिश करें कि हम चादर बड़ी ले आएँ, हम डबल बेड की चादर ले आएँ। हम इतनी कोशिश करें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एफ़र्ट करनी पड़ेगी, तो हमारी जो छोटी चादर है वो बड़ी चादर हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा नक्श है हमारे दिमागों में, ये हमारे दिमागों में से नहीं निकलता। हमने और आपने ये सुना है बचपन से कि गाय दूध देती है। गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। अगर हम नहीं निकालेंगे तो गाय दूध नहीं देगी। ये भी पैटर्न हमारे दिमागों में बहुत ज़्यादा इम्पोज़ हो चुका है। हमने इन पैटर्न से भी आगे बढ़ना है। आप ये सोचें कि हर डर के दूसरी तरफ जीत है। उस डर के दूसरी तरफ जीत नहीं होती, उस डर के दूसरी तरफ दर्द होता है। उस दर्द से जब सीखते हैं तो फिर जीत होती है। ये भी पैटर्न हमारे दिमागों में बचपन से इम्पोज़ हो चुका है। हमारे दिमागों में ये भी पैटर्न इम्पोज़ हो चुका है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप गौर करें कि जब से दुनिया बनी है, उन लोगों ने दुनिया में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस वो लोग लेके आए हैं कि जिन्होंने ये बात नहीं सुनी और वो आगे बढ़ते रहे। आप देखें कि एरोप्लेन उन लोगों ने बनाया जो साइकिल बनाते थे, वो साइकिल के मैकेनिक से उन लोगों ने एरोप्लेन दुनिया में बना दिया। और बाज़ दफ़ा एक आम से डॉक्टर ने कैंसर की मेडिसिन भी ईजाद कर दी, पेनिसिलिन जो बनी वो आप देखें। आप ये देखें कि रेडियो कैसे ईजाद हुआ, उन्होंने लोगों के पैटर्न जो उनके दिमागों में थे उस पे ध्यान नहीं दिया, वो आगे बढ़ते रहे। इसी तरह हम अगर अपने पुरानी ही सोच के मुताबिक चलते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जो माज़ी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आने वाला वक्त भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में अभी है, अभी जो अब हम अभी क्या कर सकते हैं, रिज़ल्ट अल्लाह पाक ने देने हैं। हम अगर आज अपनी एफ़र्ट पूरी तरह लगाएंगे तो कल को रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे जब हमारी सोच भी अच्छी होगी। और अगर हमारी सोच ही अच्छी नहीं होगी तो हमारे रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे। इसके अलावा हमें हर उन पुरानी बातों से निकलना है, आगे बढ़ना है। बहुत सारी मिसालें आप कभी बहुत टॉप के एक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत टॉप के जो स्टूडेंट्स हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स हैं, आप उनके बारे में अगर पढ़ें या उनसे सुने कभी, तो पता चलेगा लाइफ में उनके साथ भी यही हालात रहे। कभी भी आइडियल हालात किसी के लिए भी नहीं हुए। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते जाएंगे पुराने पैटर्न्स को तोड़कर और अपना फ्यूचर के बारे में ये सोचेंगे कि ये बहुत ही अच्छा होगा, और जिस तरह हम सोचेंगे वैसे ही होगा, तो हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। हम इसके मुताबिक अगर अपनी ज़िंदगियों को ढाल लें तो हमारी यहाँ ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो जाएगी। एक गुजारिश है कि हम आज से अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने यारों दोस्तों, अपने हमसायों के साथ बेहतर बर्ताव करें। आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। हम अपने मोबाइल को चार्ज रखने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, रखना भी चाहिए, राब्ता है। पिछले 20-25 सालों में हमारी ज़िंदगी में एक नई चीज़ आ चुकी है जो कि बड़ी अहम ज़रूरत भी बनती जा रही है। जब हम सुबह उठते हैं अपने ऑफिसेज़ में जाने के लिए या किसी काम पे जाने के लिए, हमें उसकी तो फ़िक्र होती है आने जाने की, लेकिन उससे भी ज़्यादा उस चीज़ की ज़्यादा फ़िक्र होती है कि वो हमारे लिए इस काबिल रहे कि हम उसको यूज़ कर सकें। वो क्या चीज़ है, उसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। मैं जिस चीज़ का ज़िक्र कर रहा हूँ, ये 20-25 सालों से हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत अहम हिस्सा बन गई है। अब इसके बगैर ऐसे ही हैं हम कि आप समझ लें नामुकम्मल हैं, वो है मोबाइल। हम जब सुबह उठकर ऑफिस जाने के लिए, जॉब पे जाने के लिए, बिज़नेस पे जाने के लिए, शॉप पे जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए जब तैयार होते हैं, तो उसकी तो फ़िक्र होती है हमें, लेकिन उससे ज़्यादा ये फ़िक्र होती है कि हमारा मोबाइल चार्ज है। हम अपने मोबाइल को चार्ज रखने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, रखना भी चाहिए, राब्ता है फैमिलियों के साथ, दोस्तों के साथ। आजकल बहुत सारे लोगों के जो बिजनेसेस हैं वो मोबाइल पे चल रहे हैं, तो इन सब कनेक्शंस को मेंटेन रखने के लिए हमें अपना मोबाइल चार्ज रखना होता है। फिर हमें तस्वीरें भी उतारनी होती है, बाज़ दफ़ा म्यूज़िक भी सुनना होता है, कुरान पाक सुनना होता है, अहादीस सुननी होती है, नाते सुननी होती हैं।
तो इसके लिए आम तौर पे ऐसा होता है कि हम सुबह उठते हैं, मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ताकि वो पूरा दिन चार्ज रहे और हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। मगर मेरे दोस्तों, यहाँ मेरा एक सवाल है, जब हम घर से निकलते हैं या काम की तैयारी करते हैं, हम अपने आप को चार्ज करते हैं? हम अपने आप को चार्ज नहीं करते। हम अपने आप को चार्ज कैसे करते हैं? सुबह फजर की नमाज से शुरू करें, और अल्लाह पाक अगर तहज्जुद का मौका दे दे, इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है। तहज्जुद पढ़ें, फजर पढ़ें जो कि फ़र्ज़ है, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लें, थोड़ा बहुत कोई किसी किताब को पढ़ें, अपने इल्म में इजाफ़ा करें, जो भी हमारी प्रोफेशन है उसके रिलेटेड बुक पढ़ें, 5 मिनट पढ़ें, 10 मिनट पढ़ें, कुछ ना कुछ पढ़ें। इस तरह क्या होगा, हम अपने आप को पूरे दिन के लिए चार्ज कर लेंगे। आप ये करना शुरू करें और देखें आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये तकिया कलाम हम इतना करते रहते हैं, बाज़ दफ़ा लोग हमें पहचानते हमारे तकिया कलाम की वजह से हैं। तकिया कलाम के बारे में तो आपको अंदाज़ा होगा कि तकिया कलाम हम किसे कहते हैं। तकिया कलाम वो अल्फाज हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में रूटीन में अदा करते रहते हैं। मिसाल है कि यार टेंशन ही कोई नहीं, या ये मसला नहीं है। इसी तरह ये तकिया कलाम बनते बनते ऐसा तकिया कलाम भी बन जाता है जो किसी गाने की सूरत में भी होता है। हम अमूमन वो गाना गुनगुनाते रहते हैं, बार बार वो इतना गुनगुनाते हैं कि हमें कभी अकेले रहने का मौका मिले या अकेले बैठने का टाइम मिले या कभी भी कहीं जा रहे होते हैं तो हम वो गाना गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये तकिया कलाम हमारा कोई और वर्ड भी हो सकता है? इसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। तकिया कलाम ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमारी ज़िंदगियों में इतने रच बस जाते हैं कि आम तौर पे वो हमारी पहचान भी बन जाते हैं। ये कोई अल्फाज भी हो सकते हैं, बाज़ दफ़ा वो गाना भी हो जाता है। ये तकिया कलाम हम इतना करते रहते हैं, बाज़ दफ़ा लोग हमें पहचानते हमारे तकिया कलाम की वजह से हैं। तो क्या हमारा तकिया कलाम इसके अलावा भी हो सकता है? मिसाल के तौर पे, क्या हम चलते फिरते ये ना कहना शुरू कर दें, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक वक़्त आएगा कि ये अल्फाज हमारा तकिया कलाम बन जाएंगे। हम कोई भी काम करेंगे तो हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। आज भी आपको बड़े बुज़ुर्ग मिल जाएंगे और बाज़ दफ़ा जवान लोग भी जो ये कहते रहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, वो ये कहते रहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो क्यों ना हम भी अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को अपना तकिया कलाम बनाएं। आप इस आदत को शुरू करके देखें। 1-2 दिनों की प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम भी नहीं है, 1-2 दिनों में आपको बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि 1-2 दिनों में आप चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा फ़ज़ल है, या अल्लाह तेरा करम है, ये कहते रहेंगे तो 1-2 दिनों में रूटीन बन जाएगी। 1-2 दिनों में अगर रूटीन ना बने तो आपने परेशान नहीं होना। मिसाल के तौर पे अगर किसी की एज 20 साल है, 18 साल है, 35 साल है, 40 साल है, अब वो जो 40 साल की एज का जो एक हमारा पैटर्न बना हुआ है वो एकदम तो ब्रेक नहीं होगा, तो उसको टाइम लेगा। घबराना नहीं है, यही कहते रहना है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। आप ये करके देखें, आपको अपनी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आएगा। हर डिसअपॉइंटेड हालात में इंसान सीखता है और आगे बढ़ता जाता है, और अल्लाह ताला की ज़ात भी यही चाहती है कि हम आगे बढ़ते रहें। हमें आगे बढ़ने के लिए ख्वाबों की बहुत ज़रूरत होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बचपन से ही ख्वाब देख रहे होते हैं। जब बचपन में होते हैं तो सोचते हैं बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, बहुत सारे ख्वाब होते हैं। इसके लिए हम बहुत एफ़र्ट भी करते हैं, हम हर तरह की अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर हो ताकि हम अपने ख्वाब की तरफ बढ़ते जाएं। मगर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ना हमारे रिज़ल्ट ठीक आ रहे होते हैं, ना हम मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक होती हैं। इसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। हम बचपन से लेकर के और जब तक मर नहीं जाते तब तक हर वक्त हम ख्वाब देख रहे होते हैं, किसी ना किसी वक्त। जब हम बच्चे होते हैं तब भी ख्वाब देख रहे होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं वो भी ख्वाब देख रहे होते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर ये करेगा, ली खिदमत करेगा या
डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। इसी तरह जो लोग जॉब करते हैं या जो बिज़नेस करते हैं वो भी ख्वाब देख रहे होते हैं। जो जॉब कर रहे होते हैं वो सोचते हैं कि मैं आगे जाके तरक्की करूँगा और इंशाल्लाह अपनी बेहतर पोजीशन पे जाऊँगा। और जो बिज़नेस कर रहे होते हैं वो भी सोच रहे होते हैं कि कल को हमारा बिज़नेस इम्प्रूव होगा। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद हम बाज़ दफ़ा परेशान रहते हैं, डिसअपॉइंटेड रहते हैं। होता ये है कि हम एक टारगेट करते हैं, अगर वो टारगेट अचीव हो रहा होता है तो हम सोच रहे होते हैं कि ये सब अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है और हमारी एफ़र्ट अल्लाह ताला के बारगाह इलाही में कबूल हो रही होती है। लेकिन उस वक्त हमारा यकीन अल्लाह पाक की ज़ात पे बहुत ज़्यादा होता है कि हम जो काम कर रहे हैं अल्लाह की ज़ात के साथ उसको जोड़ते हैं। और कोई बीमार होता है वो डॉक्टर्स के पास आते जाते हैं और इलाज करवाते हैं तो वो मरीज़ ठीक हो जाते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब हम अपनी एफ़र्ट सारी इंजेक्ट कर रहे होते हैं और बहुत मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन उस तरह के रिज़ल्ट नहीं आते और हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इस दौरान में हमें करना क्या होता है कि हमें अल्लाह पे यकीन रखना होता है। ठीक वैसे ही जब हम थोड़ी एफ़र्ट करते हैं, ज़्यादा रिज़ल्ट आते हैं तो इस वक्त में हमें और ज़्यादा अल्लाह पे यकीन रखना होता है कि अल्लाह पाक तू हमारे साथ है, हम जो कर रहे हैं मेरे कंट्रोल में है, मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, रिज़ल्ट अल्लाह पाक तेरे हाथ में है। अगर हम इन हालात में अल्लाह पाक के पक्का यकीन रखेंगे तो इसी को कुरान पाक में फरमाया गया है, ये सब्र है। और अल्लाह पाक ये कहते हैं कि मैं सब्र वालों के साथ हूँ। आपने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना। ये जो हालात आते हैं ये इंसान को तरक्की करवाने के लिए आते हैं। जब भी कोई प्रेशर आता है तो इंसान को तरक्की करवाने के लिए आता है। हर प्रेशर वाले हालात में, हर डिसअपॉइंटेड हालात में इंसान सीखता है और आगे बढ़ता जाता है। और अल्लाह ताला की ज़ात भी यही चाहती है कि हम आगे बढ़ते रहें। आप देखें कि जब हम बचपन में थे तो आपको याद होगा जब एग्ज़ाम्स आते थे तो बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम्स के दौरान में परेशान हो जाते थे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो परेशान नहीं होते, खुश होते हैं और वो देख लें वो ही स्टार्स होते हैं। इसी तरह बिज़नेस के अंदर, जॉब्स के अंदर आप देख लें कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग काम कर रहे होते हैं, उनमें से 5 परेशान होते हैं लेकिन जो 5 होते हैं वो इसी तरीके से मेहनत कर रहे होते हैं और वो हालात से घबराते नहीं हैं। सेम हालात उन 5 के लिए भी होते हैं और सेम हालात दूसरे 5 के लिए भी होते हैं। लेकिन क्या है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स करते हैं वो यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मेहनत का फल ज़रूर देगा और वो आगे बढ़ते हैं। ये आपको लाइफ में हर अपने शोबे में ऐसा ही नज़र आएगा। तो इस वजह से कभी भी घबराना नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ही ज़ात हमारे साथ है। हमें इस चीज़ पे यकीन रखना है कि अल्लाह ताला इस हालात में डाला भी है वो इसमें से ज़रूर निकालेगा। और अल्लाह ताला सिर्फ हमें एलिवेट करना चाह रहा है, हमें सिखाना चाह रहा है क्योंकि अल्लाह ताला एक बेहतरीन उस्ताद है। वो ये हालात ला कर के हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आपकी लाइफ ईज़ी हो जाएगी। एक छोटी सी गुजारिश है कि आज से अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों, अज़ीज़ों और हमसायों के साथ थोड़ा बेहतर बर्ताव करें। इंशाल्लाह को बहुत फ़ायदा होगा।